ओके, तो आपको भी एक लैपटॉप परचेस करना है, लेकिन लैपटॉप परचेस करने से पहले आपके लिए कौन सा लैपटॉप बेहतर है ये आपको पता ही नहीं है। मतलब आपने बहुत सारे लैपटॉप देखे, सारे अच्छे लगे, कोई अच्छे नहीं लगे, लेकिन प्रॉपर मेरे लिए कौन सा लैपटॉप अच्छा है अभी तक आपको पता नहीं चला। तो जितने भी सारे आपके मन में डाउट है, क्वेश्चन मार्क है, वो सारे जो डाउट और क्वेश्चन है वो मैं आज क्लियर कर दूंगा। तो मेरी जो वीडियो है वो आखिर तक देखते रहे, कोई भी अंदर बीच में स्किप ना करे, ताकि आपका कोई भी पॉइंट मिस हो। मतलब मैं प्रोसेसर, रैम या ग्राफिक्स के बारे में सारा डाउट क्लियर कर दूंगा। जैसे आप इस शॉप में तो गए थे लैपटॉप परचेस करने, लेकिन उन्होंने बहुत सारे डाउट आपके अंदर भर दिए। मतलब i3 प्रोसेसर वाला लो या i5 प्रोसेसर वाला लो, नहीं तो ग्राफिक्स इसमें 2 GB, इसमें 4 GB अच्छा चलेगा, इसमें रैम 8 GB, इसमें 16 GB। ऐसे सारे डाउट आपके मन में आ गए होंगे कि कौन सा लूँ कौन सा लूँ। तो इसमें सारे डाउट क्लियर हो गए। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बता दूं, अगर आपके लिए ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव और हेल्पफुल हुई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। चलो वीडियो के आगे बढ़ते। तो सबसे पहले हमारी जो बात आती है वो आती है स्क्रीन साइज़ की। लैपटॉप की जो साइज़ आती है वो 10 इंच आती है, जैसे 10 इंच, 14 इंच, 15 इंच, 16 इंच, 17 इंच। ऐसा इंच में बहुत सारे आपको लैपटॉप देखने को मिलते हैं। तो आपका यूज़ कौन सा है? अगर आप गेमिंग के लिए लैपटॉप खरीद रहे हो तो एक 17 इंच या 17 से ज़्यादा इंच में लो, या फिर आप ऑफिशियल यूज़ है तो आप 14 इंच या फिर 15.6 मतलब 16 इंच, ये दो लैपटॉप आते हैं। नॉर्मली जो ज़्यादा लैपटॉप चलते हो 14 इंच का या नहीं तो 16 इंच का, ये दो लैपटॉप नॉर्मली चलते। 16 इंच लैपटॉप हर जगह आपको देखने को लिए भी मिल जाएगा और 14 इंच भी मिलेगा। ऑफिशियल यूज़ होगा तो आप 14 इंच नहीं तो 16 इंच खरीदो, और गेमिंग यूज़ होगा तो 17 इंच से आगे खरीद सकते हो। लेकिन खरीदने से पहले आप 14 इंच के आगे के ही लैपटॉप खरीदो, 14 इंच के अंदर के लैपटॉप मत खरीदो, क्योंकि 14 इंच जो साइज है उससे आगे जो लैपटॉप यूज़ करेंगे वही आपको अच्छा और बेहतरीन रिजल्ट देगा। और उसके बाद डिस्प्ले की बात करते हैं। डिस्प्ले के नॉर्मली 3 टाइप में डिस्प्ले बताता हूँ मैं। एक एच आता है, एक FHD आता है और एक UHD आता है। एच डी रहता है, FHD मतलब फुल HD डिस्प्ले आता है, और UHD मतलब अल्ट्रा HD। वो आपके प्राइस रेंज के हिसाब से वो डिस्प्ले देखने को मिलेगी। जैसे 30-35 हज़ार में आपको HD डिस्प्ले भी देखने को मिलता है, या 40 या 45 हज़ार में आपको फुल HD देखने को मिलता है, और 50K या 60K के आगे आपको ये HD डिस्प्ले देखने को मिलता है। तो जो आप लैपटॉप खरीदेंगे उसमें दिखाई देगा। डिस्प्ले का ज़्यादा मैटर नहीं करता है, क्योंकि डिस्प्ले जो है वो गेमिंग के लिए आपको अल्ट्रा HD लगेगी। बाकी HD या FHD दोनों डिस्प्ले तो अच्छी होती। अब तीसरी नंबर पे बात करते हैं प्रोसेसर की। प्रोसेसर सबसे जो मेन रोल प्ले करता है हमारा लैपटॉप, वो प्रोसेसर करता है। प्रोसेसर सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है दोस्तों। प्रोसेसर क्या होता है? प्रोसेसर मतलब जैसे एक गड्ढे होते हैं, गड्ढे को एक इंजन होता है। तो इंजन का जो काम करता है, इंजन वही एक लैपटॉप है, और लैपटॉप में प्रोसेसर है, और वो गड्डी के या इंजन जो काम करता है गड्डी के लिए, वैसा ही लैपटॉप का जो काम करता है प्रोसेसर लैपटॉप के लिए। तो ये हुई प्रोसेसर की बात। प्रोसेसर की और बात करने जाए तो प्रोसेसर बहुत सारे आएंगे आपको देखने को मिलते हैं। i3, i5, i7, ये तो इंटेल के प्रोसेसर हुए। वैसे आपको AMD में भी प्रोसेसर देखने को मिलेंगे। AMD में मिलते हैं हमें Ryzen 3, Ryzen 5, Ryzen 7, और ऐसे बहुत सारी सीरीज़ है AMD में भी और इंटेल में भी। लेकिन नॉर्मली हम बात करेंगे i3, i5, i7 के बारे में, क्योंकि वही प्रोसेसर ज़्यादा मार्केट में बिकते हैं। वैसे राइजन के भी अभी लॉट बहुत जा रहा है, क्योंकि वो भी परफॉर्मेंस के लिए अच्छी दे रही। लेकिन मेरे हिसाब से बात करता हूँ, मतलब मेरी तरफ से तो मुझे AMD और इंटेल में इंटेल का प्रोसेसर जो है वो बेस्ट लगा। वो आपको कौन सा बेस्ट लगता है आप कमेंट में बता सकते हो। और क्योंकि मैंने अभी तक इंटेल का ही प्रोसेसर यूज़ किया है, तो मेरे को इंटेल का प्रोसेसर ने एकदम तगड़ा और बेस्ट परफॉर्मेंस दिया है। तो i3 लैपटॉप का बारे में बात करेंगे। i3 जो आप यूज़ करेंगे वो ऑफिशियल यूज़ के लिए वर्क कर सकते हो, क्योंकि ऑफिशियल यूज़ के लिए वो i3 चलेगा। i3 थोड़ा कम बजट में आता है, जैसे 30 या 35K के आसपास आपको i3 देखने को मिलेगा। और i5 अगर बात करें तो i5 आपको 50K या 50K के नियर अबाउट देखने को मिलता है। और i7 70, आई फिर i9 से प्राइस बढ़ते रहेगी आपकी। तो आप i3 खरीद सकते हो, लेकिन ऑफिशियल यूज़ होगा तो भी i3 खरीदे, नहीं तो गेमिंग वगैरह कोई ग्राफ इसका अगर हेवी थोड़ा सॉफ्टवेयर का काम होगा तो i5 खरीदे।
और उससे ज़्यादा हेवी होगा, मतलब जैसे डिज़ाइनिंग, वैसे डिज़ाइनिंग i5 में भी अच्छा होता है। तो अगर i5 में आपका काम नहीं चलेगा तो i7 या i9 आप खरीद सकते हैं। उसमें डिफरेंस क्या होता है दोस्तों, i5 मतलब और i3 और i7, इसका जो अंदर होते हैं वो कोर रहते हैं। जैसे i3 में ड्यूअल कोर होता है और i5 में ड्यूअल कोर या 4 कोर होते हैं, और i7 में जो उसमें 6 कोर होता है, 4 कोर या 6 कोर होता है। वैसे i7 में 6 कोर या 8 कोर होते हैं, i9 में ऐसा कोर रहता है। और एक कोर मतलब क्या है, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ। कोर मतलब है जैसे एक इंसान को 2 हाथ होते, बराबर है। तो 2 हाथ से जितना काम कर सकता है, तो 2 हाथ से एक काम कर रहा है एक इंसान। उसी जगह अगर उसके 4 हाथ हो गए तो जो काम है वो ज़्यादा गति से कर देगा, मतलब उसका जो स्पीड वो बढ़ जाएगा। तो आप ऐसे ही समझो, i3 में जो है वो 2 हाथ है और i5 में जो 4 हाथ है। तो 4 हाथ से काम करेंगे तो फास्ट ही होगा, ये आपको भी पता ही है। तो आप इस हिसाब से आपका काम कितना ही उसके डिपेंड पर आप प्रोसेसर चुन सकते हो। और उसी प्रोसेसर के नीचे जो जनरेशन लिखा आता है, 7 जनरेशन, 8 जनरेशन, 9 जनरेशन, 10 जनरेशन। अभी फिलहाल में 11 या 12 जनरेशन तो चल रहा है। जनरेशन मतलब क्या, जैसे 7 जनरेशन और 8 जनरेशन, ये दोनों जनरेशन के बीच में जो पीरियड होता है, जैसे 2 महीने का या 4 महीने का, तो उस पीरियड में वो क्या करते हैं, जैसे 7 जनरेशन में ये कमियां रह गई है तो फिर वो कमियां 8 जनरेशन में वो भर के देंगे। जैसे 11 जनरेशन अभी चल रहा था और 11 से अभी 12 जनरेशन आ गए, तो उसके बीच के पीरियड में उनको जो जो कमियां ध्यान में आई वो 12 जनरेशन में भर दी और उसका जो प्रोसेसर है वो 12 जनरेशन का कर दिया। वैसे जनरेशन तो चेंज होते रहते, तो आप लेटेस्ट जनरेशन में लैपटॉप ले, 11 12 जनरेशन में लैपटॉप ले, ज़्यादा पुराना जनरेशन का लैपटॉप ना खरीदे। ये हुई हमारी जनरेशन की बात। और उसके बाद करेंगे रैम की। रैम मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम का काम क्या होता है दोस्तों, जब हम किसी भी सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हो तो एक बार में 4-5 अगर सॉफ्टवेयर यूज़ करते हो तो लैग या हैंग ना गिरने देने का काम होता है रैम का। तो मिनिमम आपको i3 में 4 GB रैम देखने को मिलती है और i5 में जो 8 GB या 16 GB रैम में आप खरीद सकते हो। i3 खरीद रहे हो तो 8 GB में ही खरीदे, मिनिमम 4 GB रहती है लेकिन 8 GB में रैम में खरीदे, क्योंकि i3 में ग्राफिक्स कार्ड नहीं होता, इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स होता है। और इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स जो है वो रैम भी तो उसका थोड़ा फार काम कर लेता है। तो इसीलिए i3 अगर ख़रीद रहे हो तो 8 GB रैम में ख़रीदे। और ग्राफिक्स की और बात करते, रैम की उतनी बात होगी दोस्तों, क्योंकि रैम का उतना ही काम होता है। ग्राफिक्स की और अगर बात करने की हमने सोचे तो ग्राफिक्स इंटीग्रेटेड और डिटीग्रेटेड, ऐसे 2 टाइप के ग्राफिक्स होते हैं। इंटीग्रेटेड में जो ग्राफिक्स है वो डायरेक्टली प्रोसेसर में इनबिल्ड आते हैं, और डिटीग्रेटेड ग्राफिक्स मतलब उसका जो यूनिट एरिया है वो उससे डायरेक्टली अलग रहता है। जैसे 4 GB ग्राफिक्स या 2 GB ग्राफिक्स में उसको काउंट कर किया जाता है। तो आप एनिमेशन या कोई डिज़ाइनिंग के लिए ले रहे होगे तो भी डेडिकेटेड ग्राफिक्स में लेना, नहीं तो इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स आपको देखने को मिलता है। लेकिन इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स होगा तो आप कम से कम 8 GB रैम वाला लैपटॉप खरीद सकते हो। ऐसा कुछ नहीं होता, डेडिकेटेड भी खरीदो या इंटीग्रेटेड खरीदो। इंटीग्रेटेड में सिर्फ आपका ऑफिशियल यूज़ होगा तो इंटीग्रेटेड अच्छा ही, लेकिन डिज़ाइनिंग का आपका यूज़ है, नहीं तो कुछ सिविल इंजीनियरिंग का आपका काम है, ऐसा डिज़ाइनिंग आता है, ग्राफिक्स डिज़ाइन होता है, उसके लिए आपको डेडिकेटेड ग्राफिक्स वाला ख़रीदना अच्छा होगा। उसके बाद हम बात करते हैं HDD और SSD की। HDD SSD क्या है, ये हार्ड डिस्क का प्रकार है दोस्तों। हार्ड डिस्क क्या होती है, जो हमारा डेटा स्टोर करते हो हार्ड डिस्क करते हैं। जैसे HDD में आपने 1 TB देखा होगा या 500 GB दिखा होगा, 2 TB दिखा होगा, और SSD जो वो थोड़ा कम साइज़ में आता है, मतलब रहता तो बड़ा भी है लेकिन उसकी जो प्राइस रेंज के हिसाब से बात की जाए तो HDD जो है वो SSD से बहुत कम होते हैं। SSD का प्राइस उससे डबल का ज़्यादा होता है। HDD के मुकाबले SSD जो है वो महंगी रहती है। तो SSD महंगी क्यों रहती है वो बात करते हैं। SSD को जो है वो स्पीड रहता है। जैसे HDD सिर्फ हमारा डेटा स्टोर करने का काम करेगा। जैसे आपने एक वीडियो लाई 2 GB की, उसमें डाल दी, वो सिर्फ स्टोर करेगी, और SSD स्टोर भी करेगी, उसको स्पीड भी देगी। मतलब उधर से आप कॉपी करने का चाहोगे तो कॉपी भी फास्ट कर देगा SSD। HDD थोड़ा स्लो करेगी क्योंकि उसका जो रैम मतलब RPM होता है, सॉरी रैम ने RPM मतलब रीड पर मिनट जो है वो स्लो होता है थोड़ा, तो थोड़ी स्लो रीड होती है। वैसे SSD जो है वो फास्ट रीड होती है। तो SSD में भी अभी बहुत सारे प्रकार आ गए, M.2 NVMe। तो आप खरीदते वक्त SSD का लैपटॉप खरीदिए, HDD का मत खरीदिए। अगर आपका स्टोर का काम होगा
जैसे आप SSD प्लस HDD ऐसा भी खरीद सकते हो, मतलब 256 GB SSD और 1 TB HDD ऐसा आप खरीद सकते हो। अगर स्टोर का काम होगा तो, नहीं तो डायरेक्टली 512 GB के SSD खरीदो, वो सबसे बेहतरीन होगा। ये हुई हमारे हार्ड डिस्क के बारे में बात। तो दोस्तों मैंने अभी आपको बताया पूरे 6 पॉइंट में फिर से एक बार रिपीट करता हूँ। पहला जो हमारा पॉइंट था वो था लैपटॉप साइज़ के बारे में। तो आप क्या करो, एक पेपर लो, उस पर एक नोट डाउन करो कि हमें साइज़ कौन सा लगेगा। तो मैं अभी साइज़ लिया, जैसे आपको 16 इंच का चाहिए तो 16 इंच साइज़ ले लिया। और उसके बाद हम देखते डिस्प्ले, तो HD FHD UHD मैंने इतने बताए थे, तो आप उसमें से एक डिस्प्ले लिख सकते हो। और उसके बाद मैंने बताया था प्रोसेसर, तो प्रोसेसर आप आपके काम के हिसाब से आपने अंदाज़ा लगा लिया होगा कि आपका लिए प्रोसेसर कौन सा है। वैसे जैसे मैंने अभी ले लिया i5 का, चलो मैंने i5 लिख दिया एक पेपर पे। और उसके बाद हमने बात की रैम के बारे में, तो आप 8 या 16 GB रैम लिख सकते हो। जैसे आपको चाहिए जाए तो 32 GB भी लिख सकते हो अगर आपके बजट में आ जाए तो। और उसके बाद हमने बात की ग्राफिक्स कार्ड के बारे में, तो इंटीग्रेटेड या डेडिकेटेड कौन सा ग्राफिक्स चाहिए आप वो भी लिख सकते हो, या फिर सिर्फ इंटीग्रेटेड रहने दो, कुछ डेडिकेटेड की ज़रूरत नहीं होगी तो वैसा लिख दो। और उसके बाद हमने लास्ट में बात की तो वो थी HDD या SSD हार्ड डिस्क के बारे में। तो अगर आपका स्टोरेज का काम होगा तो आप SSD प्लस HDD यूज़ कर सकते हो, नहीं तो सिर्फ SSD भी रहने देते। हमने अभी 6 पॉइंट देखे। अब ब्रांड की बात करते। जैसे हम आपके भी मन में यही सवाल था कि ब्रांड कौन सा लूँ, फिर HP का लूँ, लेनोवो का लूँ, या डेल का लूँ, एसर का लूँ, एसुस का, ये सब बहुत सारे ब्रांड है, तो कौन सा लूँ। तो दोस्तों क्या करो, अभी आपने जितना भी लिखा है, मतलब आपके मन में जितना भी है अभी मैंने जैसा बताया, तो आपके बजट में कौन सा ब्रांड आ रहा है इस कॉन्फ़िगरेशन में, ये देखो। इस कॉन्फ़िगरेशन में जो भी ब्रांड आएगा वो ले लो, क्योंकि ब्रांड की अगर बात करें तो ब्रांड सब अच्छे ही है, किसी को भी हम कम नहीं कह सकते या किसी को ज़्यादा भी नहीं कह सकते, सब ब्रांड अच्छे। तो आप कौन से भी ब्रांड में खरीदो आपके बजट में जो आया होगा वो। तो दोस्तों ये वीडियो आपको बिल्कुल ही इन्फॉर्मेटिव और हेल्पफुल हुई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई होगी तो वीडियो को कर दीजिए लाइक और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब।